अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि त्ताहिरीन अल मुतहहरीन व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंज़ला मिनस समाइ माअन फ़सालत अवदियतुम बिक़दरिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़ाए करबो बला गुल रुखा शहजादा ए गुलगू कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबा ईमा मददे बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मी ज़नम। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। बेशक बेशक। आइए हजरात, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना के बाद आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार महबूब परवरदिगार गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना रहमत दो आलम हादी सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रसूल फ़ख्रुर रसूल सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बद्रुद्दुजा हुजूर पुरनूर शाइफ़ाए यौमुन नुशूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में अक़ीदतों की थाली में सजा के गुंबद खज़रा की तरफ लो लगा के दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, आज का ये अजीम उस शान प्रोग्राम जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी जिसमें हम और आप हाजिरी की सआदत हासिल किए बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर हमारे यहाँ आने और आपके बैठने सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरात, ये नबी के जिक्र की महफिल है और बड़ी अदब की महफिल है, बड़ी तवज्जोही की समातें होनी चाहिए। ये बेहिसी का माहौल नहीं होना चाहिए। आप एक माहौल बनाइए, आपका जलसा है, आपका प्रोग्राम है, आप ही को कामयाब करना है और ये सुनने वालों की समातों के ऊपर होता है। आप ज़ौक़ से सुनेंगे तो सुनाने वाला खुद ब खुद आपको सुनाएगा माशाअल्लाह। मुतवक्का तौर पर मैं आपके दयारे मोहब्बत में थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ, मौजूद हूँ। ये सब समरा है मुहिब गिरामी आली वक़ार आपकी अराकीन में से मुन्ना भाई और शराफत भाई की मोहब्बतों का और तमामी अराकीन का रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको शाद व आबाद रखे। कहिए आमीन। मैं ये कहकर अपनी तकरीर का आगाज कर रहा हूँ। यहाँ पूरा मंच खचाखच उलमाए किराम से भरा हुआ है माशाअल्लाह। बस आप लोगों को हमारे साथ चलना है तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा। खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा, खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा, रोज बटने पे घटता नहीं बाड़ा तेरा। सुभान अल्लाह। जी जी। खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा, रोज बटने पे घटता नहीं बाड़ा तेरा। हजरात, ये हमारे नबी का खजाना हो, ये हमारे नबी का खजाना है। दुनिया के खजाने वो होते हैं कि खर्च करो तो उसमें कमी आती है, मगर ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का खजाना है कि जो तकसीम किया जाए तो उसमें कमी नहीं बल्कि वो बढ़ता ही रहता है।
बेशक सुभान अल्लाह। खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा, रोज बटने पे घटता नहीं बाड़ा तेरा, हाथ फैलाए हुए हैं मिले सदका तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हजरात बड़ी वाकई आप लोग ठंड महसूस कर रहे हैं ज्यादा क्या? ईमानी हरारत अपने अंदर पैदा कीजिए यार, और जरा चलिए और कुछ बोलिए। अगर कोई बात अच्छी लगे, अच्छा जो मैंने कहा ये बात कोई गलत तो नहीं है ना? अगर सच है तो एक बार जी लगाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं दोबारा ये शेर पढ़ता हूँ कि खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा, रोज बटने पे घटता नहीं बाड़ा तेरा, हाथ फैलाए हुए हैं मिले सदका तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और दहर है जेरे नगी जिसके वो करिया तेरा, वाह वाह। दहर है जेरे नगी जिसके वो करिया तेरा, दहर है जेरे नगी जिसके वो करिया तेरा, दहर है जेरे नगी जिसके वो करिया तेरा, अंबिया फैज उठाते हैं वो रुतबा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा। हाँ हजरात, हम उस नबी के उम्मती हैं, हम उस नबी के उम्मती हैं। अल्लाह ने उस नबी की उम्मत में हमें पैदा फरमाया है कि जिनकी अजमतों के, जिनकी रिफातों के, जिनकी शान के हम तराने गुनगुनाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि या रसूल अल्लाह तुझको मालिक कहें मौला कहें आका जाने, या रसूल अल्लाह तुझको मालिक कहें मौला कहें आका जाने, रहमते हक हम तुझे रहमते वाला जाने, रहमते हक हम तुझे रहमते वाला जाने, तुझको मालिक कहें मौला कहें आका जाने, रहमते हक हम तुझे रहमते वाला जाने। अबे हम जमीन वाले हैं कम अक्ल तुझे क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरे राते। वाह 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 सुभान अल्लाह। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और हाँ खबर है कि है दोज़ख में अज़ियत कितनी। उलमाए किराम की तवज्जो, ये बोलेंगे तो इनकी मेहरबानी है, मगर आपका बोलना आप लोग का बोलना जरूरी है, जिससे हमें कुव्वत फराहम होती है यार। बोल सुभान अल्लाह। हाँ खबर है कि है दोज़ख में अज़ियत कितनी। बस यहीं से हमारी तकरीर शुरू है। मुसलमानों पता है हमें अल्लाह ने उस नबी की उम्मत में पैदा किया। आपने सुना है जहन्नम का दर्द क्या होगा, आपने सुना है जहन्नम का कर्ब क्या होगा, आपको मालूम है वो कैसा अलामो मसाइब का दिन होगा। मगर मुस्तफा जाने रहमत की रहमत देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कयामत का दिन ऐसा दिन होगा कि अल्लाह जलाल में होगा, कोई रिश्ता किसी के काम ना आ सकेगा, बाप बेटे के काम ना आ सकेगा, माँ बेटी के काम ना आ सकेगी। वो ऐसा अलामो मसाइब का दिन होगा, अल्लाह जलाल में होगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, वहां कोई रिश्ता काम न देगा। यौमा यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, फरिश्ते भी सफों में खड़े होंगे, रूह अमीन को भी बोलने की इजाजत न होगी। मगर जब ऐसे आलम में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे तो इमाम अहमद रजा के भाई ने कहा कि या रसूल अल्लाह तू कुछ ऐसा है कि महशर की मुसीबत वाले अपना गम भूल गए देख के सूरत तेरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, सलामत रहिए माशाअल्लाह। हाँ हाँ खबर है कि है दोज़ख में अज़ियत कितनी, ताब उठा पाऊं जहन्नम की सो हिम्मत कितनी। वाह। ताब उठा पाऊं जहन्नम की सो हिम्मत कितनी। अरे वहां खड़ी होगी तेरे नाम पे उम्मत कितनी, वहां खड़ी होगी तेरे नाम पे उम्मत कितनी। अबे एक में क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है। इशारा दे रहा, क्या कहने हैं, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। इशारा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हकीकत की अक्कासी
किसी सड़क छाप मौलवी ने नहीं की, बल्कि इमाम वाह। अहमद रजा ने की। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा ने की है। और मुसलमानों, मालूम है आपको कि हम वो खुश नसीब हैं कि हम खरीद लिए गए। अल्लाह ने हमारी जान को भी खरीद लिया, हमारे माल को भी खरीद लिया। जबकि जान उसने दी, माल उसने दिया, आल उसने दी, औलाद उसने दी, माल उसने दिया, मता उसने दिया, सारी सरबत दौलत, ये चहल पहल, ये सब रब ने अता की। मगर वो रब अपने महबूब के उम्मत से इस कदर प्यार फरमाता है कि रब्बे कदीर ने फरमाया, ए मेरे बंदो, मैंने तुम्हारी जान और माल का जन्नत के बदले में सौदा कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह, जोर से सुभान अल्लाह, नबी के नाम पर। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जोर से है आपका, तो हल्के से कैसा हो? तो जाने भी खरीद ली गई, माल भी। आप कहें मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, इमाम साहब, ये सौदा पाए तकमील को कैसे पहुंचा? जन्नत तो हमने देखी नहीं। वाह वाह वाह। मैंने कहा ना कि तुम्हारी जान भी खरीद ली गई, तुम्हारा माल भी, और बदले में क्या मिला? जन्नत। बदले में जन्नत। आप कहेंगे जब हम मकान खरीदने चलते हैं पहले प्लॉट देखते हैं, दुकान खरीदते हैं देखने जाते हैं, प्लॉट खरीदते हैं देखने जाते हैं, मगर अल्लाह ने हमारी जान और माल का सौदा जन्नत के बदले में कर लिया। तो ये कैसा सौदा है? तो जन्नत को तो हमने अपनी निगाहों से देखा नहीं, जन्नत को तो हमने अपनी आंखों से देखा नहीं। तो मुसलमानों, आपको पता होना चाहिए कि जो सौदा कराने वाला होता है वो दरमियानी जरिया होता है। और आपने देखा होगा कि जब दरमियानी जरिया बताता है प्लॉट बहुत अच्छा है, आपको यकीन आ जाता है। आप दरमियानी जरिया कहता है दुकान बहुत अच्छी है, आपको यकीन आ जाता है, क्योंकि वो सौदा कराने वाला है। हमारी जो जान और माल का सौदा जन्नत के बदले में खरीदा गया है, इस जन्नत को देखने वाला कोई और नहीं, आमना का लाल है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। क्या कहने हैं? रब्बे कदीर ने इसीलिए मेराज की रात में अपने महबूब को लामका में बुलाया और जन्नत की सैर कराई। और रब्बे कदीर ने हुक्म फरमाया, मेरे महबूब, इस जन्नत के बदले में तेरी उम्मत के जान और माल का सौदा किया गया है और तू सौदा कराने वाला है, इसलिए जन्नत को अपनी निगाहों से देखता जा। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जान भी खरीद ली गई, माल भी। अब मुसलमान कहता है जन्नत तो हम जरूर लेंगे, मगर अपनी जान और अपने माल को अल्लाह के हवाले कभी नहीं करेंगे। जान और माल को अल्लाह के हवाले करने के लिए तैयार नहीं जी। ये मकाम है सोचने का, गौर करने का, फिक्र करने का, कि हम जन्नत की तलब में, मगर जन्नत जिन चीजों का तकाजा करती है उन कामों पर हम अमल करने के लिए तैयार नहीं जी। हजरात, कब तक हम नारे लगाएंगे यार? कब तक हाय होला मचाओगे? जरूरत है मैदान अमल में आने की, जरूरत है आज के वक्त में अमल की। अबे क्या यूं ही खामोश रहकर बेजुबा बन जाओगे? चल पड़ो, हिम्मत न हारो, कारवा बन जाओगे। और पहले तय कर लो, अगर इन बस्तियों की सरहदें, धीरे धीरे फिर बेकारे आसमां बन जाओगे। और याद रह जाए, अगर 29 दहनों की कसम, आज खतरा हो तो कल बहरे रवा बन जाओगे। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहे माशाल्लाह। आज कतरा हो तो कल बहरे रवा बन जाओगे। चलना शुरू तो करो, मैदानी अमल में तो आओ। एक आएगा तुम्हें देखकर दूसरा भी आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, लेकिन पहला बारिश का कतरा तो किसी को बनना होगा। जी जी, हक बात है।
अब अल्लाह हमें हुक्म देता है नमाज पढ़ो, जी। तो आज हमारी मस्जिदें खाली पड़ी हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें हुक्म देता है ज़कात दो, जी। कहां रमजान में लोग ज़कात निकालते हैं यार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसकी फर्जियत को पहचानते नहीं, ज़कात निकालने के तैयार नहीं, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है गीबत के करीब ना जाओ, मुसलमान गीबत से बचने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह हमें हुक्म देता है चोरी ना करो, मुसलमान चोरी से बचने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह हमें हुक्म देता है जिना के करीब ना जाओ, तो मुसलमान जिना से बचने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह हमें हुक्म देता है गीबत ना करो, मुसलमान गीबत से बचने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह हमें हुक्म देता है माँ बाप की फरमाबरदारी करो, तो आज का नौजवान माँ बाप की फरमाबरदारी करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह जिनके कामों के करने का हुक्म दे रहा है, मुसलमान उनके करने के लिए तैयार नहीं, और जिनसे बचने का हुक्म दे रहा है उनसे बचने के लिए तैयार नहीं। तो फिर जन्नत का शौक कैसा? क्या कहने हजरत, बेशक हकीकत बात है। जन्नत जिस चीज की कीमत है वो पहले अल्लाह के हवाले करना होगी। जी जी। पहले अल्लाह के हवाले करोगे तब तुम जन्नत के हकदार बनोगे। हकीकत बात है, बेशक बेशक तब बेशक। जन्नत के हकदार बनोगे। और मुस्तफा वालों ने, मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों ने ये करके दिखाया है। इसलिए यार मेरी उसकी मत मानो, उसकी तो मानो जिसको सारा जहान मानता है। जी हक बात। अपने भी मानते हैं, बेगाने भी मानते हैं। तो जानते हो वो क्या कहता है? सत्तारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, वाह। ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। क्या कहने? और ये बात किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। बेशक 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 बेशक। ये क्या है कहने? मुसलमान के अंदर सिफत सत्तारी भी, सिफत गफ्फारी भी, ये सारी चारों सिफतें जो बयान की हैं वो होना चाहिए। कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। हजरात आप नहीं समझे, आप समझेंगे, क्योंकि समझाने के लिए हम यहां पर बैठे। जी। करबला का मैदान, 3 दिन का भूखा और प्यासा, क्या कहने? सरे इमाम हुसैन को तन से जुदा कर दिया गया, नेज़े पर चढ़ा दिया गया, लेकर चले शाम के बाजारों में फिराया जा रहा है। लबे हुसैन से कुरान की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लबे हुसैन से कुरान की आवाज, तो सिदरा का मकीन आकर कहता है ये बात किसी को नहीं ये बात किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं सुभान। हजरात अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया मैदान अमल में आना है। और एक चीज से आज हम बहुत दूर हैं। ये हमारी थोड़ी देर की खुश्क गुफ्तगू है, जरा समाअत कीजिएगा। वक्त मुझे मालूम है मुझे कितनी देर बोलना है। जी। आज मुसलमान सबसे जिस अमल में पिछड़ा हुआ है वो है इल्म। जी। ना खुद इल्म सीखने के लिए तैयार है, ना अपनी औलाद को इल्म दीन सिखाने के लिए तैयार है। बताइए मैं हम गलत तो नहीं कह रहे यार? क्या तवज्जो है आज हमारी इल्म दीन पर? जबकि आपको मालूम है मुसलमानों, इल्म अंबिया की मीरास है। इल्म दीन वो है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों पर हज़रत आदम की अफजलियत को जाहिर करना चाहा, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाकुल कादरी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाकुल कादरी साहिब किबला, सैयद कैसर खालिद साहिब किबला, सैयद कैसर खालिद साहिब किबला, नारे तकबीर,
नारे रिसाल। सफ इल्म की सफ है कि जिस पर हमारी तवज्जो नहीं जबकि तवज्जो होना चाहिए। हजरात इल्म अंबियाए किराम की मीरास है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों पर हजरत आदम की अफजलियत को जाहिर करना चाहा तो बजरिए इल्म के किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को कुछ अस्मा की तालीम की और फिर इसी चीज को फरिश्तों के सामने रखा। फरिश्तों के सामने जब इल्म की बात और इल्म की गुफ्तगू को रखा, इल्म को रखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किन फरिश्तों के सामने, कि जो फरिश्ते कह रहे थे वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दि रब्बिका व नुक़द्दिसु लक, कि परवरदिगार तेरी तस्बीह के लिए तो हम काफी हैं, तेरी बंदगी के लिए तो हम काफी हैं, तेरी इबादत के लिए तो हम काफी हैं। तो रब्बे कदीर ने बज़रिए इल्म उनको बताया कि मकाम हजरत आदम क्या है। अबे ये है इल्म जिसको हमने बालाए ताक रखकर छोड़ दिया। आज जज़ाकल्लाह, ये हमारे बड़े मुतहर्रिक भाई हैं माशाअल्लाह, और इन्होंने भी अपने बेटे को दीन का आलिम बनाया है यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन का आलिम बनाया है इन्होंने। सरमायादार थे ये, मगर उसके बावजूद इन्होंने इल्म की कदर की जी। और मेरा ईमान कहता है जब इन्होंने इल्म की कदर की तो कयामत के दिन इनकी भी कदर होगी। बेशक बेशक बेशक। यार ये दुनिया की सरबत दौलत, ये चहल, ये पहल, ये चहक, ये दमक तो यही रहना है। चंद दिन का मामला है, किस दिन सांस बंद हो जाए कोई पता नहीं। जी हक बात है। आज तो आदमी अच्छा खासा सही और सालिम है, सेहतमंद है, चलता फिरता, उसका ऐलान होता, बंदा कहता यार मेरी कभी तो मुलाकात हुई थी, हुआ क्या? जी कहा जी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक था, मगर दिल के वाल ने काम करना छोड़ दिया। बात खत्म। इल्म एक ऐसी रोशनी है कि रब्बे कदीर ने कुरान मुकद्दस में फरमाया अंज़ला मिनस समाई माअन फसालत औदियतुम बिक़दरिहा, कि अल्लाह ने आसमान से पानी को नाजिल किया तो वादियां अपनी अपनी औकात, अपनी अपनी हैसियत से लबरेज हो गई, बह निकली। क्या कहने हैं। अब इस आयत की तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसमें जो लफ्ज माँ का इस्तेमाल किया गया है, इससे मुराद इल्म दीन है। इल्म दीन माँ जिसका माना पानी होता है, और जब पानी बरसता है तो खेतियां सैराब होती हैं, जब पानी की बरसात होती है तो खेती लहलहाती है, जब पानी बरसता है तो शादाबी आती है, जब पानी बरसता है तो शादाबी आती है, लहलहाट आती है, बहार आती है, और उस बहार पर सबका गुजारा होता है। तो मुसलमानों, जिस तरह से बंजर जमीनों के लिए पानी की जरूरत है, ठीक वैसे ही इस सीनों के लिए इल्मे मुस्तफा की जरूरत है। क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बात। इन सीनों के लिए मुस्तफा के दीन की जरूरत है। अंज़ला मिनस समाई माअन फसालत औदियतुम बिक़दरिहा, कि अल्लाह ने आसमान से वही का इल्म नाजिल किया, वही का इल्म नाजिल किया जो खास अंबियाए किराम के सीनों पर जमकर बरसा, और फिर आखिरी पैगंबर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा आमना के दुलारे मदीने के ताजदार महबूबे परवरदिगार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा के क़ल्बे पुर नूर पर कुरान मुक़द्दस की शक्ल में नाजिल हुआ। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान मुक़द्दस की शक्ल में आज यहाँ पर कुछ तलबा फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरी दुआ है कि रब्बे कदीर इनके सीनों को, जहाँ कुरान मुक़द्दस इनके सीनों में नक्श हुआ है, तो रब्बे कदीर नबी का मदीना भी इनके सीनों में नक्श फरमाए।
आमीन आमीन। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा अजीजाने मिल्लत इस्लामिया। अब अंज़ला मिनस समाई मान फसालत उदियतुम बिक़दरिहा। अब उम्मत में जिसका सीने में जैसी गुंजाइश थी, उम्मत के सीने में जिसकी जैसी हैसियत थी, जिसके सीने में जितनी गुंजाइश थी, ये आसमान से उतरा हुआ वही का पानी उसके सीनों पर उनका हिस्सा बनता गया। तो हजरात, जिन सीनों पर वही का इल्म नाजिल हुआ और जिनके सीने इस इल्म के हिस्से बने, तो हजरात उन सीनों की अहमियत और है और खाली सीनों की अहमियत और। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, खाली सीनों की अहमियत और है, इसलिए इल्म वालों को अहमियत देने की जरूरत है। आज हमने अपने इमामों की अहमियत दिलाना छोड़ दिया। इमामों की इज्जत कदर करने के लिए तैयार नहीं, मुदर्रिसीन की कदर करने के लिए तैयार नहीं। और फिर आपकी नजर में क्या होगा यार? आप तो दुनियादार हो ना, आप तो 50,000 रुपए कमाने वाले हो, तो 10,000 रुपए वाले की इज्जत क्या करो? मगर आपको पता है कि मुस्तफा जाने रहमत ने अपना दीन सीखने वालों के लिए क्या समरा अता फरमाया। तवज्जो रखिएगा, मैं आपके जहन में सिर्फ चंद यही बातें उतारना चाहता हूं। तो हजरात, वो सीने और हुआ करते हैं कि जो इल्म से सैराब हो जाते हैं, और वो सीने और हुआ करते हैं जो खाली रह जाया करते हैं। इसीलिए फिक़ा का ये उसूल है, फिक़ा का ये उसूल है कि शर्फ़े इल्म शर्फ़े नसब से भी ज्यादा अहमियत रखता है। जी, शर्फ़े इल्म शर्फ़े नसब पे भी फौकियत रखता है। जी, शर्फ़े इल्म शर्फ़े नसब पे भी फौकियत। आप देखें, एक दुनिया की कदर को देखें, एक दुनिया की अहमियत को देखें। एक बंदा काफिर है और एक बंदा सामने बैठा मुसलमान है। अब हजरात, सामने बैठने वालों में वो काफिर कितना ही सरमादायर क्यों ना हो, कितना ही दौलतमंद क्यों ना हो, कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, लेकिन हजरात मोमिन और उसके दरमियान में मोमिन की अहमियत है, मोमिन को तरजीह है। जानते हो क्यों? अबे इंसान वो भी है, इंसान ये भी है। सिर्फ अगर कद्र है तो इस वजह से है कि इसके सीने में ईमान है, ईमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। इसलिए कद्र है कि इसके अंदर ईमान दाखिल हुआ, वरना इंसान वो भी था, इंसान ये भी था, ये भी इंसान वो भी इंसान। मगर इसकी कद्र इसलिए बनी कि इसके सीने में ईमान है। जो जिस तरह ठीक ईमानी अफजलियत है, ईमान से फजीलत आ जाती है, तो इसी तरह इल्मे दीन मुस्तफ़ा से भी फजीलत आ जाती है। जी सुभान अल्लाह, इल्मे दीन मुस्तफ़ा से भी फजीलत आ जाती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, किस तरह से आती है फजीलत कि अल्लाह उन सीनों को चुन लिया करता है, और जिन सीनों को रब्बे कदीर ने अज़ल से चुना है। अब जनाबे वाला, चाहे वो किसी मजदूर का बच्चा हो, चाहे वो किसी किसान का बच्चा हो, चाहे वो किसी गरीब का बच्चा हो, चाहे किसी मालदार का ना हो, किसी दौलतमंद का ना हो, लेकिन रब ने उसे चुना है इल्म के लिए। अब उसके सीने में इल्म सरायत कर जाता है। तो खुदा का कुरान कहता, दुनिया वालों, ये है वो इज्जत जो अल्लाह ने अपने बंदों को अता फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, क्या बात है। ये है अहमियत जो अल्लाह ने अपने बंदों को अता की है। ये किस वजह से है? ये इल्म की वजह से है। अब जनाबे वाला, ये किस वजह से है? ये इल्म की वजह से है। और आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दूं, आप दुनिया की सरमाकारी को देखें, दुनिया के मामलात को देखें। बंदा कोई हुनर सीखने के लिए निकला है, अगर वो अधूरा रह गया तो बेकार है। अगर कोई बंदा कारीगर बनने के लिए निकला है, अगर वो पूरा काम ना सीख सका तो बेकार है। अगर कोई डॉक्टर बनने के लिए निकला है और अगर वो डिग्री हासिल ना कर सका तो बेकार है। अगर कोई इंजीनियर बनने के लिए निकला है, अगर डिग्री हासिल ना कर सका तो बेकार है। कोई इंजीनियर बनने के लिए निकला है, डिग्री हासिल ना कर सका तो बेकार है। कोई वकील बनने के लिए निकला है, डिग्री हासिल ना कर सका तो बेकार है। कोई जज बनने के लिए निकला है, अगर डिग्री हासिल ना कर सका तो बेकार है। मगर देखो, इल्मे मुस्तफा की बरकत देखो, अगर कोई इल्मे दीन सीखने के लिए निकला है और खुदा की तरफ से उसका बुलावा आ गया, तो मेरे नबी फरमाते, दुनिया वालों, इसे बेकार मत समझना। अबे कयामत का दिन होगा और रब्बे कदीर इसे अंबियाए किराम का साथ अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
अंबियाए किराम का साथ अता फरमाएगा, इसे अंबिया का नबियों का साथ मिलेगा, इसको सुभान अल्लाह, इसे नबियों का साथ मिलेगा। हजरात नबी फरमाते हैं लियो हय्या बिहिल इस्लाम, सुभान, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा कुछ आ रहा है, कोई तूफान आ गया इधर से, क्या आ गया जो इधर को देख रहे हो? जी लगाइए, इधर देखिए, बोलिए सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया लियो हय्या बिहिल इस्लाम, जो दीन को सीखने के लिए निकला, लियो हय्या बिहिल इस्लाम के लिए, दीन की बका के लिए, दीन को जिंदा करने के लिए, तो नबी ने फरमाया है लियो हय्या बिहिल इस्लाम, जो दीन को जिंदा करने के लिए निकला था। यानी इससे पता चलता है कि मेरे नबी को पता है, मेरे नबी जानते हैं कयामत तक के हालात, मेरे नबी जानते हैं और बदरजा औला जानते हैं। मेरे नबी के पेशे नजर है कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा, अब मैं आखिरी नबी हूँ, नबी के पेशे नजर है मेरे दीन पर हमले होंगे, नबी के पेशे नजर है नबी मेरी उम्मत में तूफान उठेंगे, नबी के पेशे नजर है मेरी उम्मत में दीन के कई गोशों को, कई हिस्सों को छुपाने की कोशिश की जा रही होगी। नबी के पेशे नजर है नबी कोई आएगा नहीं, नबी के पेशे नजर है अब ऐसे वक्त के अंदर कोई दीन सीखने के लिए अपने घर से खड़ा हो जाए और जनाबे वाला इस रास्ते में उसको मौत आ जाए, तो ये फारिग तहसील होता, तो लोगों की इस्लाह करता, ये फतवे देता, लोगों की इस्लाह करता, कुरान पढ़ाता, लोगों की इस्लाह करता, ये दीन का काम करता, लोगों को रास्ते पे लाता, काम मिल्लत का काम करता, लोगों को रास्ते पे लाता। लेकिन ये तो दीन सीखने से पहले दुनिया से चला गया, तो नबी ने फरमाया व बैनहु बैनन नबिय्यीना दरजातुन वाहिदा, के दुनिया वालों ये कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे तकबीर। जरा 10 मिनट की हमारी तकरीर तवज्जो के साथ सुनिएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया व बैनहु बैनन नबिय्यीना दरजातुन वाहिदा फिल जन्नह, नबी फरमाते कयामत का दिन होगा, इसको वो मकाम मिलेगा कि इसमें और अल्लाह के नबियों में एक दर्जे का फर्क होगा जन्नत में, इसमें और अल्लाह के अंबिया में एक दर्जे का फर्क रह जाएगा जन्नत में। सुभान अल्लाह, ये है इल्म यार, ये है इल्म की बरकतें। व बैनहु बैनन नबिय्यीना दरजातुन वाहिदा फिल जन्नह, अभी ये तो दीन सीखने के लिए निकला था। ए जनाबे वाला जरा मुझे बताओ तो सही, बड़े बड़े परहेजगार खड़े हैं, नबी फरमाते हैं मगर ये दीन सीखने के लिए निकला है कि चंद कदम चला था कि इस रास्ते में इसकी रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई, ये मौत की बाहों में जा पहुंचा। तो नबी का फरमान है, ये मेरा तेरा फरमान नहीं, नबी फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा, ये बंदा खड़ा है, अब ये जनाबे वाला नमाजियों के दर्जे की रास करता करता, हाजियों के दर्जे की रास करता करता, ज़कातियों के दर्जे की रास करता करता, परहेजगारों के दर्जे की रास करता करता, ज़कातियों के दर्जे की रास करता करता, नमाजियों के दर्जे की रास करता करता, यहाँ तक के वलियों के दर्जे की रास करता करता इतना आगे चला जाएगा कि इसमें और अल्लाह के नबियों में एक दर्जे का फर्क रह जाएगा। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सलामत रहिए माशाअल्लाह। दरजातुन फिल जन्नह, दर्जा रह जाएगा, एक दर्जा। हालांकि ये दर्जा भी इतना ऊंचा है हदीस के मुताबिक जैसे जमीन से आसमान ऊंचा है। वाह वाह वाह। मगर मुझे बताओ ये मकाम इसे कैसे मिला? ये अफजलियत की चीज की वजह से मिली, ये इसके बाप के नसब की वजह से ना। क्या कहने हजरत, ये मेरे नबी के इल्म की बरकत है कि नबी ने मुस्तफा जाने रहमत ने तवज्जो, आखिरी तकरीर का टुकड़ा, अभी तो ये फारिग तहसील भी नहीं हुआ था, अभी तो इब्तिदा की थी।
मौत की बाहों में चला गया, न फतवे दिए, न तकरीरें की, न लोगों को रास्ते पे लाने का मौका मिल सका। मगर मुस्तफ़ा जानी रहमत फरमाते हैं कि इसमें अल्लाह के नबियों में जन्नत में एक दर्जे का फर्क रह जाएगा। बोल दो यार सुभान अल्लाह। सिर्फ एक दर्जे का फर्क रह जाएगा, एक दर्जे का फर्क रह जाएगा जन्नत में। ये इज्जत कैसे मिली है, ये इज्जत इसे किसने दिलाई है? ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में मिली है। ए जनाबे वाला, इसको ये इज्जत जो मिल रही है ये नबी के दीन की बरकतों की वजह से मिल रही है जी। नबी के दीन की बरकत है, बरकत। और नबी ने इस पर्दे को हटा दिया, क्या कहने हैं? इस पर्दे को उलट कर रख दिया नबी ने कि दुनिया के अंदर बड़ी अट्रैक्शन होगी, दुनिया के अंदर माल होंगे, दुनिया की दौलतें होंगी, दुनिया की सरबत होगी, दुनिया की सरमायादारी होगी, दुनिया का इल्म होगा। उस इल्म को पढ़ने के बाद लोग बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो जाएंगे। ए जनाबे वाला, बड़ी बड़ी अच्छी नौकरियां पा रहे होंगे, बड़ी दौलत होगी, दुनिया के उलूम में बड़ी चमक होगी, बड़ी चमक और दमक होगी। ए जनाबे वाला, नबी ने फरमाया कि जब ऐसे वक्त के अंदर, जब दुनिया के अंदर बड़ी चमक होगी तो ए मेरे उम्मतियों, लो मैं भी पर्दे को उलट देता हूँ। नबी फरमाते हैं ऐसे वक्त के अंदर कि जब दुनिया की चमक और दमक में लोग लगे होंगे तो मेरे दीवाने होंगे, मेरे फरजाने होंगे, मेरे फरमस्ताने होंगे, और मेरी उम्मत में से मेरे हिस्से के लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। जी क्या कह रहे हैं? बढ़ाओ यार आवाज थोड़ी सी यार, थोड़ी सी और बढ़ाओ। बस 5 मिनट के लिए तो बोल दो भाई, पुलिस वाले खड़े हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। दुनियावी चमक होगी, दुनियावी दमक होगी, मगर ऐसे वक्त के अंदर मेरे हिस्से के लोग निकलकर मैदान में खड़े हो जाएंगे। ए जनाबे वाला, कोई हाफिज़े मिल्लत बनकर खड़ा होगा, कोई सदरुल्लाह फाजिल बनकर खड़ा होगा, कोई शेर पेशाए अहले सुन्नत बनकर खड़ा होगा। जनाबे वाला, तो कोई हाफिज शाह जमालुल्लाह बनकर खड़ा होगा, कोई ताजुश शरिया बनकर खड़ा होगा, कोई मुफ्ती आजम बनकर खड़ा होगा, और कोई इमाम अहमद रजा बनकर खड़ा होगा और दीन मुस्तफा को उजागर कर देगा। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं हजरत? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उजागर कर देगा, उजागर। कोई साबिर पाक बनकर खड़ा होगा, कोई साबिर पाक बनकर खड़ा होगा, कोई नसीरुद्दीन बनकर खड़ा होगा, कोई मखदूम माहिबी बनकर खड़ा होगा, कोई मखदूम समनानी बनकर खड़ा होगा, कोई निजामुद्दीन बनकर खड़ा होगा, कोई बाबा फरीदुद्दीन बनकर खड़ा होगा, कोई बख्तियार काकी बनकर खड़ा होगा, कोई चरागुद्दीन बनकर खड़ा होगा, कोई नसीरुद्दीन बनकर खड़ा होगा, और कोई अताए रसूल बनकर, गरीब नवाज बनकर जब हिंदुस्तान में आएगा तो दीन मुस्तफा को उजागर कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं? और ये जश्न गौसुल बरा में आने वालों, जोर से बोलो, हाथों को उठाकर एक बार बोलो। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, आखिरी टुकड़ा समात फरमाए, जी लगाई एक मर्तबा और सुभान अल्लाह। जनाबे वाला, कोई गरीब नवाज बनकर जब हिंदुस्तान में आएगा तो दीन मुस्तफ़ा को उजागर कर देगा, ईमान की रोशनी फैलती चली जाएगी। और जनाबे वाला, कोई हजरत सोहलेह का नूरे नजर बनकर, कोई फातिमा उम्मुल खैर का लख्ते जिगर बनकर जब अपने सीने से कलाम इलाही को लगाकर जब मदरसे की तरफ जा रहा होगा, जनाबे वाला, उस वक्त के अंदर खुलाफाए बनु अब्बास का वो दौर होगा और लोग खलीफाए वक्त का बेटा पढ़ने के लिए जा रहा होगा, खलीफा बादशाह का बेटा पढ़ने के लिए जा रहा होगा, तो दाएं बाएं चौबदार होंगे, दाएं बाएं नकीबदार होंगे, और जब ये निकलेगा तो इसके दाएं बाएं लोग आवाज लगा रहे होंगे, लोगों रास्ता छोड़ दो, इसलिए कि बादशाह का बेटा पढ़ने के लिए जा रहा है। ए लोगों रास्ता छोड़ दो, वजीर का बेटा पढ़ने के लिए जा रहा है। ए लोगों रास्ता छोड़ दो, एक मालदार का बेटा पढ़ने के लिए जा रहा है। मगर जब फातिमा उम्मुल खैर का बेटा नूरे नजर रखते जिगर जब अपने सीने से कलाम इलाही को लगा कर निकला है तो मेरे खुदा की कुदरत ने कहा, ए फरिश्तों जाओ जमीन पर उतर जाओ। ये दुनियादार जब दुनिया का इल्म हासिल करने के लिए चले तो लोग इनके लिए आवाज लगाएं कि लोगों रास्ता छोड़ दो, तो ये फरिश्तों जाओ तुम भी जमीन पर उतर जाओ और ऐलान कर दो, ए लोगों रास्ता छोड़ दो कि अल्लाह का वली तशरीफ ला रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह का वली तशरीफ ला रहा है। हजरात
अल्लाह के वो वली कि जो मादरजाद वली, मगर कलाम इलाही को सीने से लगाकर मौलवियों के पास गए, दीन का इल्म हासिल किया। इसलिए हम कहते हैं कि सर झुकाकर मांग ले इश्के नबी अल्लाह से, जज्बे सैफे इलाही जोरे अलीउल्लाह से, इश्के खत्मुल अंबिया तेरा अगर सामान है, जिंदगी का हर सफर तेरे लिए आसान है। तू सबा की तरह कर सकता है गुलशन से सफर, ताजा कर सकता है फिर आईने सिद्दीक उमर, हाथ में लेकर ये खंजर और सिपर कुरान की, तू जुगर चाहे बदल दे जिंदगी इंसान की। ऐ जवान पाक उठकर बिस्मिल्लाह फिर जाम को आम कर दे, ला इल्लल्लाह को पैगाम को। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।